नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैटरियों को पैरेलल और सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं देखेंगे। अभी हम पहले ये देख लें कि बैटरियां हमारे पास में 8 है और हमको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करने के लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्यों जोड़ते हैं और पैरेलल जोड़ते हैं तो क्यों जोड़ते हैं, हम ये भी जान लेते हैं। पहले हम इस बैटरी का पूरी डिटेल देख लेते हैं कि ये बैटरी है हमारे पास में और बैटरी की कैपेसिटी 26 एम्पियर आवर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सेम बैटरियां रखी हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी बैटरी में 12 वोल्ट और 26 AH लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले इन बैटरियों का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए हमको हमारे पास में ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हमने DC के वोल्टेज में सेट कर दिया हुआ है और अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर हम जो मल्टीमीटर की जो प्रॉब्स है इनको यहाँ पर टच करके हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज है 12.4 वोल्ट। तो इसी तरह से दूसरी बैटरी का भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसका भी 12.4 वोल्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही सारी बैटरियां हमारे पास में फुली चार्ज है। तो अब हम चाहते हैं कि इन बैटरियों को हम पैरेलल में जोड़ें। तो पैरेलल में क्यों जोड़ें? सबसे पहली चीज़, हमको अगर सारी बैटरियों को पैरेलल में जोड़ना है और जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा ये सारी चीज जानना है, तो बने रहें इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बैटरियों को पैरेलल कनेक्शन इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको बैटरियों का एम्पियर आवर ज्यादा चाहिए होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो बैटरियां हैं एक बैटरी का जो है एम्पियर आवर 26 एम्पियर आवर है। अब हम चाहते हैं कि ये हमको एम्पियर आवर ज़्यादा, यानी कि ये ज़्यादा देर तक चले। अभी अगर आप मान के चलिए कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है, अगर आप इसको किसी सर्किट में जोड़कर 26 एम्पियर का करंट उस सर्किट में चलाते हैं तो ये सिर्फ 1 घंटा चलेगी और उसके बाद में ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक नहीं ये ज़्यादा देर चले, मतलब कि आप अगर 26 एम्पियर करंट अगर अपने सर्किट में चलाते हैं तो अगर ये 8 बैटरियों को आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये कितना चलेगी? ये चलेगी 26 × 8, मतलब ये 8 बैटरी है तो ये इतने घंटे चलेगी। ठीक है, तो हमको ज़्यादा देर तक बैटरी यूज़ करने के लिए हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो अब पैरेलल कनेक्शन करते कैसे हैं? हमको बैटरियों को पैरेलल कनेक्शन करने के लिए सभी बैटरियों का पॉजिटिव एक पॉइंट पे करना होता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देखते हैं बैटरी, हमारे पास में बैटरी रखी है। अब हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि बैटरी जो है इसके टर्मिनल यहाँ पर देखेंगे इसको, तो इसके दूसरे वाले साइड में आप यहीं पर देखेंगे यहाँ पर एक पॉजिटिव का सिंबल बना हुआ है। ठीक इसी तरह दूसरे साइड में एक नेगेटिव यानी माइनस का सिंबल बना है। मतलब ये बैटरी का नेगेटिव जो कि ब्लैक कलर से कर दिया गया है इसको, और यह है पॉजिटिव इसको रेड कलर से। इस तरह से सभी बैटरियों में इसी तरह से कलर की कोडिंग करके हमको पॉजिटिव और नेगेटिव बताया गया है। तो हमको ज़्यादा एम्पियर आवर बढ़ाने के लिए इन बैटरियों को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। पैरेलल मतलब समांतर क्रम में, यानी कि इन सभी 8 बैटरियों का जो पॉजिटिव है वो सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव आपस में सभी 8 बैटरियों का पॉजिटिव हमको एक साथ कनेक्ट करना है और नेगेटिव एक साथ। यानी कि हमको सिर्फ 2 केबल निकालना है, जो कि एक होगा पॉजिटिव का और एक होगा नेगेटिव का। तो ठीक है, हम सभी पॉजिटिव को एक पॉइंट पे कर देते हैं और सभी नेगेटिव को एक पॉइंट पे कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अगर बैटरियों को पैरेलल कनेक्शन में करना है तो सबसे मेन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि सभी बैटरियां समान कैपेसिटी की होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर 12 वोल्ट 26 एम्पियर आवर की लिया है, सभी 8 बैटरी हमारे पास में समान कैपेसिटी की है। इसी टाइप से आपको समान कैपेसिटी की बैटरी लेना है और उनको पैरेलल कनेक्शन करना है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए मैंने कहा कि आपको पॉजिटिव सभी को आपस में कनेक्ट कर देना है और नेगेटिव को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो आपको सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 2 पॉइंट मिल जाएंगे, यानी कि 2 टर्मिनल मिल जाएंगे।
तो अब हम यहाँ पर कनेक्शन करना चालू कर दिया है। जैसा कि हमने बताया था कि हमको बैटरियों के सभी जो पॉजिटिव है वो आपस में कनेक्ट कर देना है और नेगेटिव आपस में, मतलब एक पॉजिटिव हमको निकल कर मिल गया है यहाँ पर, और ये एक पॉजिटिव मिल गया है और एक इसी दूसरे साइड से हमको नेगेटिव केबल मिल गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पैरेलल कनेक्शन करना है। अभी हमने पहले सिंगल बैटरी का वोल्टेज चेक करके देखा था, हमको 12 वोल्ट मिला था। अभी हमने इसको पैरेलल में जोड़ दिया है, अब हमको वोल्टेज कितना मिलना चाहिए, हमको 12 ही वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हम बैटरियों को अगर पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो इसमें वोल्टेज नहीं बढ़ता, इसमें इसकी कैपेसिटी बढ़ती है। ये सारे बैटरियों की जैसे एक की कैपेसिटी थी, मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई इन्वर्टर है और उसमें ये बैटरी लगी है, अगर इस एक बैटरी लगी रहने पर वो इन्वर्टर 1 घंटा आपको सर्विस देता है, तो वहीं हम देखते हैं कि अगर 8 बैटरी आप ऐसे ही लगा देंगे तो ये उसका जो है कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 8 घंटे तक आपको देगा वो। ठीक है, इस टाइप से इसकी कैपेसिटी पैरेलल में जोड़ने पर बढ़ जाती है। तो इसका हम वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास में मल्टीमीटर है, हमने इसको डीसी पर सेट कर लिया। अब हम इसकी रेंज बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वोल्टेज हमने थोड़ा सा रेंज बढ़ा लिया है, इसकी मैक्सिमम में रखा, और जो है इसकी यहाँ पर हम एक प्रॉब को पॉजिटिव टर्मिनल पे और एक को नेगेटिव पे रखने पर हम देख रहे हैं कि 12.3 वोल्ट हमको मिल रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि वोल्टेज तो हमको वही मिला जो एक बैटरी का वोल्टेज था, हमको वही वोल्टेज मिला। मतलब आपको सीरीज और पैरेलल में जोड़ने के लिए बैटरियाँ आपको सेम चाहिए, तो आपको सेम वोल्टेज पैरेलल पे जोड़ने के लिए मिलेगा। अब हम देखते हैं बैटरियों का सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन हमको करने की आवश्यकता क्यों, हमने पैरेलल कनेक्शन इसीलिए किया कि हमको ज़्यादा देर तक उसकी सर्विस चाहिए थी, हमको उसमें एम्पियर आवर ज़्यादा चाहिए था। पर आप कहेंगे कि हमको बैटरियों को सीरीज में जोड़ने की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों, बैटरी को सीरीज में इसीलिए जोड़ते हैं हम क्योंकि हमको वोल्टेज बढ़ाना होता है। मान लीजिए आपके पास सारी बैटरियां 12 वोल्ट की है, अगर आपको अब चाहिए कि मान लीजिए आपको 96 वोल्ट चाहिए, तो आप 96 वोल्ट कैसे करेंगे, तो आपको 96 वोल्ट बनाने के लिए आपके पास में 12 वोल्ट की अगर 8 बैटरी रखी है तो 8 × 12 मतलब कि 12 8 96 वोल्ट, तो आप इनको सीरीज में जोड़ सकते हैं। तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए हम सारी बैटरियों के कनेक्शन अब खोल लेते हैं। हम सभी बैटरियों के कनेक्शन खोल रहे हैं यहाँ पर, और लगभग ये खुल चुके हैं। अभी हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करने वाले हैं। तो सीरीज़ में हमको इसीलिए कनेक्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर एक इन्वर्टर रखा हुआ है जो कि ये 96 वोल्ट के डीसी इनपुट से ये चलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर 96 वोल्ट चाहिए, वो भी डीसी का। इसीलिए हमको बैटरियों को सीरीज़ में जोड़कर इसका वोल्टेज बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे पास में ये बैटरी 96 वोल्ट की नहीं है, ये बैटरी है 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की 8 बैटरी यूज़ करने से हमको अगर सीरीज़ में हम जोड़ेंगे तो हमको 96 वोल्ट मिल जाएगा और ये इन्वर्टर हमारा चालू हो जाएगा। पर हम आपको इन्वर्टर चालू नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैटरियों को सीरीज़ में जोड़कर इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देंगे आपको। दोस्तों, बैटरियों को सीरीज़ में जोड़ने के लिए सीरीज़ कनेक्शन होते कैसे हैं वो जान लेते हैं। तो सीरीज़ कनेक्शन होते ऐसे हैं कि अगर मान लीजिए हमको 2 बैटरी है हमारे पास में और उसको सीरीज़ में जोड़ना है। मान लिया हमारे पास में जैसे ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है, अब आप चाहते हैं कि इसका वोल्टेज हमको 24 वोल्ट मिले, तो आप इसका अगर वोल्टेज जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ने के लिए आपको सीरीज़ में इन दोनों को जोड़ना होगा। सीरीज़ में मतलब ये होगा कि बैटरी में यहाँ पर 2 टर्मिनल है, दोनों बैटरी में 2-2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक है नेगेटिव और इसी तरह से ये एक पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मगर आपको हमने पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या किया था, सभी नेगेटिव पॉइंट को एक साथ जोड़ दिया था और यहाँ पर सभी पॉजिटिव पॉइंट को एक साथ जोड़ दिया था। पर आपको सीरीज़ कनेक्शन में ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बैटरियों को सीरीज़ में जोड़ना है तो एक बैटरी का पॉजिटिव और दूसरी बैटरी का नेगेटिव आपको आपस में इस तरह से कनेक्ट करना है। तो चलिए हम एक बैटरी को कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर एक बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जोड़ देना है। तो जोड़ो, ये हमने यहाँ पर अब बैटरी को एक पॉजिटिव से दूसरी बैटरी के नेगेटिव को हमने जोड़ दिया है और अब
हम देख रहे हैं कि दो बैटरी का हमको वोल्टेज जुड़कर मिलना चाहिए, यानी कि दो 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 24 वोल्ट। तो ठीक है, हम इसको अब मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। इसको हमने वोल्टेज में सेट किए करके रखा हुआ ही है। अब हम इसका वोल्टेज, यानी कि हमको यहाँ पर ये जो है ये है नेगेटिव, तो ये वाला होगा हमारा नेगेटिव और ये होगा हमारा पॉजिटिव। तो हमको यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्रोब रख के हमको वोल्टेज चेक कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 24.6 वोल्ट देने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो बैटरी का जैसे वोल्टेज जुड़ा है सीरीज में करने पर, वैसे ही हम 8 बैटरी को आपको जोड़कर इसका वोल्टेज चेक करके देखते हैं। जिस प्रकार हमने दो बैटरियों को जोड़कर 24 वोल्ट लिया था, ऐसे ही हमने आपस में सभी बैटरियों को मतलब 8 बैटरियों को सीरीज में जोड़ दिया है। ठीक है, तो सीरीज में जोड़ दिया हमने। ये देखिए यहाँ पर हमने एक ये हमारा पॉजिटिव के लिए रख दिया ये वाला, और ये है नेगेटिव। हमको यहाँ से सीरीज में जोड़ने के बाद में क्या वोल्टेज मिलता है हम इसको मल्टीमीटर में देखेंगे, पर हम पहले देख लेते हैं कि सीरीज के कनेक्शन हमने किए कैसे हैं। हाँ, यहाँ देखेंगे आपकी जो ये बैटरियाँ हैं, इन बैटरियों में हमने सीरीज कनेक्शन करने के लिए एक नेगेटिव को दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरी बैटरी के नेगेटिव को फिर हमने उसकी अगली बैटरी के पॉजिटिव से, इस तरह से हमने सभी 8 बैटरियों को कनेक्शन करके हमने एक साइड में यहाँ से नेगेटिव ले लिया है, और हमने जहाँ से सबसे पहली बैटरी मान लीजिए ये वाली है, तो हमने यहाँ से एक पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया। मतलब ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो अब हमको यहाँ और यहाँ पर हमको 8 × 12 मतलब 12 × 8 96 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। तो हम इसका वोल्टेज चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर यहाँ पर वोल्टेज पर सेट करके रखा हुआ ही है। अब हम इसका वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 98.2, तो आप कहेंगे कि ये 12 × 96 वोल्ट होना चाहिए, ये 2 वोल्ट कहाँ से बढ़ा। तो जो सभी बैटरियों का 12.3 वोल्ट ऐसा मतलब पॉइंट के ऊपर जो थोड़ा बहुत ज़्यादा वोल्टेज था वो सबका जुड़ के 2 वोल्ट लगभग यहाँ पर बढ़ चुका है। तो अब हम अगर मान लीजिए 12 वोल्ट की 8 बैटरियों को जोड़कर 96 वोल्ट बना लेते हैं, तो अब हम 96 वोल्ट से इनपुट डीसी इनपुट के इन्वर्टर में इसको कनेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बैटरियों को सीरीज और पैरेलल में जोड़कर उसका आउटपुट ले सकते हैं। पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं तो एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट 26 एम्पियर आवर की थी, अब ये हो गई 96 वोल्ट 26 एम्पियर आवर। अगर आप 96 वोल्ट का 1 घंटे में 26 एम्पियर आवर, ठीक है, तो इस टाइप से आपको बैटरियों का कनेक्शन करके यूज कर लेना है। सभी बैटरियों का एम्पियर आवर समान होना चाहिए, आपको ये चीज याद रखना है, तो ही आपको सही आउटपुट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।